गायक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आज जितना कवि शॉर्ट पढ़ रहे हैं, वाकई मैं मतलब ये एक एक घंटे वाले कवि हैं जो 5-5, 10-10 मिनट में पढ़ करके अपना काम पूरा यहाँ पर कर रहे हैं। अनामिका को अब आप लोगों को सुनना है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, एक बात मैं छोटा सा माहौल बनाने के लिए कहना चाहता हूँ। अभी भाई साहब ने मोदी जी की भी बात बताई, सारे नेताओं की बात बताई। मोदी जी बड़े विलक्षण नेता हैं। मैं सच कह रहा हूँ, इतनी दूरदृष्टि वाला नेता मैंने अपनी लाइफ में आज तक देखा नहीं। वो आप सब लोग जानते हैं, अभी पिछले दिनों 18,000 करोड़ का लोन उन्होंने जापान से लिया, पता है ना? 18,000 करोड़ का लोन कहां से लिया? जापान से। कितने परसेंट पर? 0 पॉइंट समथिंग पर। और गिरवी क्या रखा? गीता। गीता रखकर 18,000 करोड़ 50 साल के लिए लेकर के आए हैं लोन। अब 50 साल के बाद ना लेने वाला शेष ना देने वाला शेष, लोन चुकेगा नहीं। तो वो लोग देखेंगे गीता खोलकर, इसमें लिखा क्या है? उसमें लिखा होगा, तू व्यर्थ की चिंता क्यों करता है, तू क्या लाया था जो चला गया, जो तेरा था वो किसी और का था, आज किसी और का है, कल किसी और का होगा। तो ऐसा विलक्षण नेता हमें मिला। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाए। अब उनका क्रम है जो खाली कुर्सियों से भी ताली बजवाना जानती हैं, लेकिन ये जिम्मेवारी आपकी बनती है कि खनक इतनी तेज आनी चाहिए तालियों में। ये जो खाली कुर्सियां हैं ना, अब इनकी जिम्मेवारी भी आप लोगों की बनती है। एक बार आश्वस्त कर दे पूरा समाज, जितने लोग बैठे हैं, दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएं और आमंत्रित करें इस देश की सर्वश्रेष्ठ कवित्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर आपके बीच। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। पुनः माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, पावन मंच को नमन करती हूँ, भगवान महावीर के चरणों में नमन निवेदित करती हूँ और पूज्य गुरुवर पुलक सागर जी महाराज को नमोस्तु करते हुए अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। कितने लोग हैं, मतलब जितने हैं उनमें कितने हैं जो ये चाहते हैं कि मैं काव्य पाठ करूं, और कितने हैं जो ये चाहते हैं कि काव्य पाठ जब तक मैं करती रहूं वो यहीं बैठे रहें? अब इन्हीं हाथों को तालियों में तब्दील करिए और मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपके बीच काव्य पाठ करूं। बहुत बहुत आभार, आपका भी बहुत आभार। मेरी जहां जहां तक नजर जा रही है, कुर्सियों के झुंड में जो इक्का दुक्का लोग मुझे दिख रहे हैं, मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने समय तक अभी तक उपस्थित हैं। वरना आज पहली बार ऐसा होता कि हम कुर्सियों में 1-2 आदमी ढूंढ रहे होते, पर आप उपस्थित हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ इस मंच के शौर्य कवि, शिखर कवि आदरणीय प्रवीण शुक्ला जी का, जिन्होंने मुझे सम्मानित शब्दों के साथ इस मंच तक आने के लिए अनुमति दी और समय पर मैं माइक पर आ सकी हूँ। बहुत धन्यवाद आदरणीय सौरभ जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इस ऊर्जावान संचालक के लिए, आदरणीय सौरभ जी के लिए। शंभू, बहुत अच्छा काव्य पाठ आपने किया, और जॉनी वैरागी जी तो खैर जादूगर हैं ही, उनका जादू आपने देखा और बहुत शानदार शुरुआत की आपके दिल से निकले हुए एक कवि जो अभी इस समय मंच पर बैठे हैं, बलवंत बल्लू जी। और एक सुखद सूचना ये है कि केवल बलवंत जी यहाँ नहीं हैं, उनकी अर्धांगिनी अर्थात हमारी भाभी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सीमा भाभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां उनकी उपस्थिति के लिए भी खड़े हो जाएं भाभी जी। हाँ, एक बार खड़े हो जाएं ताकि सब देख सकें कि ये वो ताकत है, ये वो ताकत है जो मंच तक पहुंच रही थी। आइए मैं प्रारंभ होती हूँ, 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। अभी नहीं, अभी मैं बता दूंगी, आप आराम से। बहुत बढ़िया माइक है, कवियों को आदत है माइक को कोसने की, बहुत अच्छी। आप लोग बस सुनते रहिएगा
और सच बता रही हूँ, मुझे ये एहसास करा दीजिए, बिल्कुल मन नहीं बन रहा, बिल्कुल मन नहीं। आज जो ये जिन शरणम का ये हॉल है, इसे देखकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आप लोगों के समय के कारण, मैं जानती हूँ कि आपका समय बहुत कीमती है, सुबह सुबह हमें यहाँ आना होता है और अपने पूजा कार्यों में लगना होता है। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, आप ही की बेटी हूँ, लेकिन उसके बाद एक अच्छी बात यह है कि पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से सभी लोग घर में बैठ कर के सुन रहे हैं। उनको जय जिनेंद्र करती हूँ और 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुनेगा, मंच का मन मांगती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। क्या है ये साधु और संत? लोग कहते हैं भगवान महावीर का अवतरण होना चाहिए। 2 दिन पहले समूचा विश्व कहीं ना कहीं हृदय में एक टीस लिए बैठा था। हम सब सच्चाई जानते हैं कि वो कहाँ विलीन हुए हैं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मन में जो बात थी उस बात को त्यागते हैं। और ये साधु संत कौन है, मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और आपके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हूँ। आपकी करतल ध्वनि मेरे मुझ तक पहुंचे, मंच तक पहुंचे, सुनिएगा। जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान 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 में। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित भैया बैठ जाइए, ये काम बाद में हो जाएगा, अब तो नहीं, अब तो आपको बैठना ही पड़ेगा। और आदरणीय आपको भी, ये सुदर्शन चेहरा आपका, मेरा मन है कि वहीं समक्ष आप सामने आ जाएं, जहां बैठ कर के आप ताली बजाएंगे और हमें आशीष देंगे, तो मेरा मन है आप यहीं आ जाएं। आइएगा। नहीं, अंकित भैया से तो कह ही रही हूं, मैं उनसे भी कह रही हूं, आपसे भी कह रही हूं, आइए, सुनेगा। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जिन पंक्तियों ने अनामिका को अनामिका अंबर बनाया, जब मंचों पर आई बहुत छोटी थी और इन पंक्तियों को लेकर के आई, मुझे बहुत खुशी है कि पूरा देश इन पंक्तियों के आस पास होता है और आप तक पहुंचता है। मंच का मन मांगती हूँ, सुनिएगा। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, हाथ तैयार हो, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहां सब पाप कट जाते, वहां सब पाप कट जाते, जहां नवकार होता है, वहां सब पाप कट जाते, जहां नवकार होता है, वहां सब पाप कट जाते, जहां नवकार होता है। जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूं और एक बात कहती हूं, एक बार गुरुवर विद्यासागर जी को अपने जहन में रखिए
और मेरे साथ उन्हें याद कीजिए, आंखें मत खोलिएगा, केवल और केवल उन्हें देखिए और क्या थे वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। मेरे मन की पंक्तियां हैं और मैं पूरे मन से सुना रही हूँ, स्वागत है। सुनिएगा। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। कहीं आंखों की कोर भीग जाए तो भीगने देना, अपने श्रद्धा अपने भावों को गुरुदेव के चरणों तक पहुंचने देना। मेरे साथ हो लीजिए, रो लीजिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं कि जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वानों मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वानों मिला है। हम तो कहें कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। आभार। हम तो कहें कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहें कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। और गुरुदेव पुलक सागर महाराज ने ये जो अतिशय कर दिया, चमत्कार कर दिया, क्या है? मैं 4 पंक्तियां पहुंचाती हूं और मेरा साथ दीजिए, सुनिएगा। संयम का एक दीप जगाकर आत्म को जियार लिया है। संयम का एक दीप जगाकर आत्म को जियार लिया है। कोई नहीं है तुम सम दूजा, ये सब ने स्वीकार लिया है। कोई नहीं। देखिए, यदि आप मानते हो तभी ताली आए, वरना आप हाथ नीचे रख सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास है। जय गुरुदेव। कि संयम का एक दीप जगाकर आत्म को जियार लिया है। कोई नहीं है तुम सम दूजा, ये सब ने स्वीकार लिया है। कोई नहीं है तुम सम दूजा, ये सब ने स्वीकार लिया है। दुनिया का हर बाना तजकर भेष दिगंबर धार लिया है। दुनिया का हर बाना तजकर भेष दिगंबर धार लिया है। यूं लगता है फिर से धरा पर वीरा ने अवतार लिया है। वाह 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 अनामिका, वाह वाह वाह। यूं लगता है फिर से धरा पर वीरा ने अवतार लिया है। यूं लगता है। लोग कहते हैं अनामिका आप इतना मधुर गा लेते हो, फिर कटु क्यों हो जाते हो? तब एक बात कहती हूं कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। वाह वाह। पीछे वालों बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कितनी ऊर्जा आपने दी है। यकीन मानिए, यदि भीड़ होती तो मुझे लगता मैं 5 स्टार होटल का खाना खा रही हूं। लेकिन यदि भीड़ नहीं है और आप लोग हैं, तो आज ये महसूस हो रहा है कि अपने घर के आंगन में बैठकर माँ के हाथ का शुद्ध भोजन कर रही हूं। यह है आपकी उपस्थिति। नमन करती हूं आपकी उपस्थिति को। और 4 पंक्तियां कहती हूं, सुनिएगा। कि बलि जो मांगते हो फिर, मुझे मेरा एक रील बहुत वायरल हो रहा है, ये वाला बलि जो मांगते हो। मुझे विदेशों से कॉल आए, मुझे लोग कॉल करते हैं, बड़े बड़े जगह से कॉल आए। लोगों ने कहा ये वीडियो डिलीट कीजिए। मैं फिर से सुनाती हूं और आप सुनिएगा और समझिएगा, क्या मुझे ये डिलीट करना चाहिए? यदि नहीं तो मैं चाहती हूं पूरा सदन मुझे आशीष दे
कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। वाह 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 वाह। क्या सुन रहे हैं आप? जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। एक बात और कहती हूं, आप सब जानते हैं हम किस विचारधारा का समर्थन करते हैं, सब जानते हैं। उसके बाद भी एक बात कहने की हिम्मत करूंगी, उससे पहले जो कहने जा रही हूं वो जरूर सुनिएगा, और समर्थन मांगती हूं मंच का भी। सुना सुनेगा अंकित भैया, सचिन भैया। सत्य अहिंसा संयम करुणा का आधार हमारा है। पीछे तक आवाज आ रही है ना? बहुत आभार। सुनिएगा और समझिएगा कि सत्य अहिंसा संयम करुणा का आधार हमारा है, सत्य अहिंसा संयम करुणा का आधार हमारा है। आँच न आए जैन धर्म पर इतना सार हमारा है, तीर्थ अपना मांग रहे हैं ये अधिकार हमारा है, तीर्थ अपना मांग रहे हैं ये अधिकार हमारा है। हमें जान से प्यारा है जो वो गिरनार हमारा है। बल्ले मीनाथ भगवान की बहुत आभार। और ये वो आंदोलन, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतना ही उत्साह चाहिए और ये आंदोलन पूरे देश तक पहुंचना चाहिए। जैन हैं हम, बहुत बहुत प्यारे हैं, तब कहते हैं कि सत्य अहिंसा संयम करुणा का आधार हमारा है। आँच न आए जैन धर्म पर इतना सार हमारा है, तीर्थ अपना मांग रहे हैं ये अधिकार हमारा है। हमें जान से प्यारा है जो वो गिरनार हमारा है, हमें जान से प्यारा है जो वो गिरनार हमारा है, वो गिरनार हमारा है। तब हिम्मत करती हूं, किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा। बात बिल्कुल मत करो, मुझे सब सुनाई दे रहा है, सुन लो बस। किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा, सनक कर यदि बगावत पर उतर आए तो क्या होगा। सियासत सोच कर सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा। वाह 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 वाह। सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा, अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा। लेकिन आपसे एक और बात कहनी है, जो श्रद्धा की परिपाटी है मुक्ति का मुहूर्त है, समाहित है सकल जिन धर्म ऐसी एक सूरत है। हमारी आस्था को अब तलक जिसकी जरूरत थी, हमारी आस्था को अब तलक जिसकी जरूरत थी। उठो बंधु उठो बंधु उठो बंधु, उसी तीरथ को अब अपनी जरूरत है। उठो बंधु उसी तीरथ को अब अपनी जरूरत है। उठो बंधु उसी तीरथ को अब अपनी जरूरत है, अब अपनी जरूरत है। बहुत अच्छे भैया नामिका, वाह 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 वाह। ये क्रम मेरे दायित्व का क्रम था, वो खत्म हुआ। अब मैं अपना ट्रैक बदलती हूँ और आपके बीच
कुछ और बात करने का मन है, वो आप तक पहुंचाती हूँ। आप सुनना चाहते हैं ना? ठीक है, बहुत धन्यवाद। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। बढ़िया बढ़िया वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। हाँ सबको करनी है पीछे वालों। हाँ, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। हाँ, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो, हाथ तैयार हो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भैया अनामिका, वाह 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 वाह, बहुत शानदार सुन रहे हैं आप। और यकीन मानिए, कवि आप लोगों से तालियों के लिए क्यों कहते हैं, हम क्यों इतना लालायत होकर आपको देखते हैं, यकीन मानिए उसका कारण ये है कि मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती हैं। बात तो तब है जब घर पे सुन रहे लोग ताली बजा दें। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा कि मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती हैं। दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती हैं। दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं, दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं। यकीन मानो तुम्हारी तालियां, यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे अनामिका, वाह वाह वाह। यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं। यकीन मानो तुम्हारा अनामिका हिम्मत बढ़ाती है। अनामिका जी हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। आज ये यहाँ है और मैं ये कहूँ कि अनामिका स्क्वायर इस समय मंच पर है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। बैठिए आप लोग, ऐसे कैसे जाएंगे ये जोड़े से जो पुरुष उठे हैं, बैठिए। अब कैसे जाएं, मुझे कोई श्राप नहीं मिला, लेकिन आपको वरदान मिलेगा यदि मैं सपने में आऊंगी तो। इसलिए आप लोग बैठे रहिए। अच्छा हाँ, तो ये जब अभी क्यों हो रही हैं ये शंकाएं, पहले से निबट के बैठना था जी। अरे वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपकी कोई डिमांडेड पंक्ति हो तो मुझे बताइएगा। मैं एक 4 पंक्तियां और कहती हूँ, सुनिएगा भैया, मेरी बहुत पसंद की पंक्तियां हैं कि अपना कर जी माथे पे बिंदिया, अच्छा वो शहीद के बेटे की दीपावली, अरे वाह क्या याद दिलाया है आपने, मैं जरूर सुनाऊंगी, बहुत बढ़िया। बैठिए आप, मैं जरूर सुनाऊंगी। इससे अच्छा। बड़ी कोई और उपलब्धि नहीं हो सकती कि बीच में से खड़े होकर के कोई व्यक्ति एक ऐसी कविता के लिए बात कहे जिसके अंदर देश की बात हो, मातृभूमि की बात हो। एक बार मैं चाहता हूं इन बाबूजी के लिए दोनों हाथ उठा करके आप लोग तालियां बजाएं, इस भाव को। देखिए, उससे पहले एक गीत में भगवान श्री राम का जो इन दिनों बहुत वायरल है वो सुनवाऊंगी। हाँ, लेकिन
मेरा मुझसे आपको वादा करना होगा 12 बजे तक कोई भी नहीं उठेगा, क्योंकि उस गीत में आप मेरे साथ नाचेंगे मैं जानती हूँ, खड़े होकर नृत्य करने का मन करेगा मैं ये भी जानती हूँ, लेकिन उसके बाद शहीद वाला बात लास्ट में करके फिर उसे समापन करेंगे। शहीद के बाद फिर कुछ सुनाने का होता नहीं, रहता नहीं। सुनेगा 4 पंक्तियां। अपनाकर, अनामिका जी आपके लिए, अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। ये आपके दोस्त आपके बगल में बैठे होंगे, इन्हें समर्पित कीजिए, या नहीं है साथ में तो उन्हें समर्पित कीजिए जो दोस्त हैं, कि अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। अरे आप तो बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। हर गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है। बहुत धन्यवाद। खंजर होना बहुत सरल है। और यदि प्रवीण शुक्ला जी बड़े कवि, उन्होंने यदि आशीष दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, बहुत आभार। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। एक और बात कहती हूँ, आप व्यक्ति विशेष तक पहुंच सकते हैं यदि आपके जिंदगी में कोई है तो। जुबां मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। खूब वास्ता पड़ता होगा आप लोगों का। जुबां मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। उजाला ओढ़ कर फिरते हैं, फितरत से अंधेरे हैं। जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। भाई वाह वाह अनामिका, वाह 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 वाह। ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे तेरे हैं। एक और बात, आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो। आप लोग गुरुदेव के प्रवचन सुनिएगा, पुलक सागर जी महाराज जी के, मैंने कई बार सुने हैं। अंकित भैया आपको तो खैर रोज ही सुनने का मौका मिलता है, आप लोग सुनिएगा और आपको एक बात समझ में आएगी कि वो जीवन की ऐसी बातों का वर्णन करते हैं जो कहीं हमारे हृदय से निकलती हैं और हमारे जीवन को संवारती हैं। कहीं ये पंक्तियां यदि वैसा ही कुछ लगे तो आपका मन मांगती हूँ, सुनिएगा कि आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, है विशैला देश में अब कौन सा स्वर देख लो। और बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो। बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो। लोगों ने कहा क्या हुआ, कौन सा बदलाव आया? एक बदलाव देश में आया, यदि वो बदलाव सही लगे तो मेरा साथ दीजिए, मैं राम गीत तक पहुंच रही हूं। कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। आप लोग आइए, आप ऊपर आ रहे हैं, आ जाइए, मैं नीचे आ जाती हूँ, मैं नीचे आ जाती हूँ। यह आपका सम्मान है और मैं आपको, मैं चाहती हूँ कि आप करें। नहीं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। लेकिन सुनते रहिएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।
गिरा मत देना उन्हें। अच्छा, इसके बाद मैं सबके साथ फोटो निकलवाऊंगी। इस काव्य पाठ को मैं खत्म कर लूं। मेरे पास 12 बजे तक का टाइम है। यूपी में बाबा वाली सुनाना। हाँ, यूपी में बाबा भी सुनाऊंगी, राम भक्त ही राज करेगा भी सुनाऊंगी, और आपकी वो शहीद के बेटे की दीपावली सब सुनाऊंगी। बस बैठे रहिएगा। और आप लोग भी सामने बैठ रहे हैं। नारी शक्ति का डर लगता है, कभी सम्मान करके निकलने। बहुत आभार। सुने। जो कानों तक नहीं पहुंचे, आप सबसे कह रही हूं, वही अल्फाज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए, कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब हाथ तैयार हो। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत हो। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छी अनामिका, वाह 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 वाह। आपने वंस मोर कहा, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन क्योंकि समय की सीमा है, हालांकि सीमा तो सचिन की ही है, ये वाले नहीं, लप्पू से जिसकी है उसका बताती हूँ। सुनना, थोड़ा सा मजाक करने का मूड हुआ है, यदि अनुमति हो तो करती हूँ। जो टप्पे गेंद को दे दे, उसी टप्पू को चुनती है। सुनना शंभू, जो टप्पे गेंद को दे दे, उसी टप्पू को चुनती है। करा दे पार जो नैया, उसी चप्पू को चुनती है। करा दे पार जो नैया, उसी चप्पू को चुनती है। यहाँ बैठे मिले देखो कई सीमा के दीवाने, मगर सीमा तो झींगुर से, मगर सीमा तो झींगुर से सचिन लप्पू को चुनती है। मगर क्या शानदार सुन रहे हैं। मगर सीमा। अच्छा, यहाँ जब सौरभ जी ने एक बात सुनाई थी तो यहाँ से बहुत तेज हंसी की आवाज आई थी, है ना। मुझे वो हंसी देख करके एक बात याद आई। वो संसद में रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके मोदी जी ने एक टिप्पणी कर दी थी, याद है ना। मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। अब हाथ रोकना और अब इस बात पे हंसी और ताली आए। वो बोले, मोदी जी ने इनकी हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। कई बार ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं। मित्रों, आज समय की वाकई अनुशासन में रहना है, सीमाएं हैं, मुझे लिमिटेशंस हैं, बहुत जल्दी से खत्म करना है और समय भागा जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो मैं उस गीत को आपके बीच रख देती हूँ। मैंने इतने बार कह लिया, एक बार भी आयोजकों ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 12 तक खत्म करती हूँ। सुनिएगा, बहुत धन्यवाद। मैं इनको बता दिया, मैं करती हूँ 4 पंक्तियाँ। क्या बदलाव आया? इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, बम के धमाके सुनाई नहीं देते। क्या कारण हुआ? पंक्तियां निवेदित करती हूं। इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, और लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से, हर बम से, हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। भाई वाह,
बिल्कुल, जय जय श्री राम। मैं पंक्तियां निवेदित करूंगी। हमारे गुरुदेव ने बताया वो राम नाम हमें क्यों इतना प्रिय है, हम सब ने सुना, तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। लेकिन एक बात कहती हूँ, याद कीजिए जब भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए, उनके साथ क्या हुआ। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। और मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। भाई वाह 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 वाह। हाँ, याद तो सब आ ही गया होगा आपको। हालांकि राजस्थान के बहुत प्यारे लोग हैं, बलवंत भैया आप भी, ये कैसे हंसी में निपटाते हैं पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान को चाहने वालों को भी। क्या कहते हैं, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। सत्य सनातन, जिसमें से जो हमारे जिन धर्म के लोग कहते हैं सनातन से जिन धर्म अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप तक पहुँचती हूँ और आप सबको समर्पित करती हूँ। और उस गीत के लिए मैं कहती हूँ आप तैयारी कर दीजिए ये 4 पंक्तियों के तुरंत बाद, कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता, न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। और बैठिए, मैं वो गीत सुना दूं, बाबूजी की मांग भर दूं, मेरा मतलब है वो बात सुना दूं। बैठ जाइए, ये सब बहुत बहुत मन से आप लोगों ने मेरा साथ दिया। आगे आगे आकर के बैठ जाएं। अंतिम प्रस्तुति, अंतिम गीत, वो गीत मैं सुना देती हूँ जिस गीत के लिए मुझे आदेशित किया गया है। सुनाइए। बहुत अच्छे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, मुझे यूपी में बाबा के लिए भी आदेशित किया गया था कि 4-5 पंक्तियां सुना देती हूँ। वो महानुभाव यदि यहाँ पे हैं और अच्छा, वो बता रहे हैं कि बाहर भी स्क्रीन लगी हुई है और कई सारे लोग बाहर भी सुन रहे हैं, तो जो लोग बाहर सुन रहे हैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो बाहर भी नृत्य कर रहे होंगे। ये खुशी का मौसम है, पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा विश्व इस समय जिस खुशी को महसूस कर रहा है वो अंदर हृदय में है और आप सब महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस देश को बनाए रखने के लिए जो अपनी सांसें होम कर देते हैं, जो अपने जीवन को दान कर देते हैं, अपनी सांसें हमारी छाती में भर देते हैं, वो लोग कौन हैं, कैसा है उनका घर। मैं मेरे इस कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति देना चाहती हूँ, मंच का मन मांगती हूँ। और उससे पहले 4 पंक्तियां, क्योंकि उन्होंने अनुरोध किया था और मैं उनके लिए केवल 4 पंक्तियां कह देती हूँ यूपी में बाबा की। लेकिन आप सबको मेरे साथ यूपी में बाबा करना होगा, ठीक है। कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लावे, उस समय की बात है जब, हाँ जी बैठिए, उस समय की बात है जब 2022 में चुनावों का मौसम था और एक प्रश्न आया था यूपी में काबा, और वो प्रश्न क्या था, आरोप था। उस आरोप का मैंने खंडन किया और उस आरोप के खंडन में ये जो बात निकल के आई वो बात आप तक पहुंचाऊं कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तब कुछ जोगीरा पढ़ रही हूँ 2-3, ताकि इस गीत की भूमिका बन जाए और शहीद का गीत सुना के स्थान लूंगी।
मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट सुनिएगा कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। सब साथ में सारा रारा करेंगे ना, जैसे नृत्य किया वैसे ही कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे। बोलो सारा रा 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 जगीरा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा, जगीरा सारा रा रा रा। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी। बाबा जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। और में बुंदेली भाषा है, समझने की कोशिश करना। 3-4 पंक्तियां केवल सुनाती हूं कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा। काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा। काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा। आपको साथ बोलना है, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो। फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। और बेभी काशी काशी कर रहे, बेभी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा। काहे के हाँ, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। फिर से यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गीत खत्म हुआ, तालियां बजाइए। और वो बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। बेटा अपनी माँ से उनके वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। मित्रों, एक बात बताना चाहती हूँ कि हम सब जितना आनंद ले लें, हम सब सांसें ले लें, त्योहार मना लें, खुशियाँ मना लें, अपना जीवन जी लें, जो कुछ भी है केवल उनके कारण है जो इस देश से जा चुके हैं अपनी जान हमें दे करके, जो अपनी माँ भारती को सर्वोपरि मान करके इस देश से, इस दुनिया से जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। ऐसे शहीदों के परिवार की कहानी लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आप दोनों से भी अनुरोध है कि आप दोनों भी सुन लें। हाँ, आप ही दोनों। हाँ, मुझे नहीं पता था कि जिन शरणम, मुझे लग रहा था बहुत अच्छी जगह है तो अच्छी ही, पवित्र है, लेकिन इस बात के लिए कि यहाँ भी पुरुष जोड़े से रहते हैं। लेकिन आप सुन लीजिए, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। लेकिन मैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब हंसी मजाक छोड़ के गंभीर हो जाएं। यकीन मानिए, ये जो हमने हंसा, ये जो मैं बात कर रही हूँ, हम जो कुछ कर रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि वहाँ सीमा पर वो सैनिक तैनात हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए, मानना चाहिए। केवल इसलिए कि वो हमारी रक्षा में खड़े हैं, केवल इसलिए कि वो अपनी जान दे करके अपनी सांसें हमारी छाती में भर के जा चुके हैं। वो कौन से परिवार हैं? एक परिवार की कहानी सुनाती हूँ। 8 साल का बेटा है,
उसके पिता जो शहीद हो गए हैं वो ये नहीं जानता कि अब वो लौट कर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। दृश्य आपके बीच है, दिवाली का समय है। वो बेटा कैसे अपनी माँ से बात करता है, सुनिएगा। मैं गीत का दृश्य आपके बीच है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात है। आपका नाम जान सकती हूँ? देवीलाल जैन जी। देवीलाल जैन जी ने वाकई देवों जैसा काम कर दिया है इस गीत को सुनाने के लिए मुझे आदेश दे करके। और मैं इस गीत को जब भी पढ़ती हूँ मुझे लगता है मैं शहीदों की पूजा कर रही हूँ। तो ये मान के चलिए ये मंच मंदिर है और शहीदों की हम पूजा कर रहे हैं। उस घर की कहानी मैं सुनाती हूँ। बहुत धन्यवाद। कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। अब तक मैंने आपसे निवेदन करा कि ताली बजाओ, आपसे आदेश में कहा, अधिकार में कहा। अब मैं आपसे फिर निवेदन करती हूँ, ताली मत बजाइए। इस गीत को अपनी संवेदनाओं के साथ, मेरी भावनाओं के साथ, अपनी भावनाओं के साथ स्वीकार कीजिए। मैं आप तक पहुँचती हूँ। सुनेगा कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ की स्थिति को देखता है और माँ को देखकर वो अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। आपसे अनुरोध है, ये हाँ तो आप बैठ जाइए 2 मिनट। ये गीत बहुत गंभीर गीत है और 2 से 2.5 मिनट का ये गीत है। 2-2.5 मिनट आप मुझे अपने दे दीजिए, मैं इस गीत को पूर्ण करती हूँ। सुनिएगा। बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है और अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है और वो गिफ्ट देख करके वापस आता है और अपनी माँ से कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं। आप चारों से अनुरोध है, ये गीत बहुत गंभीर है। लोगों का ध्यान यदि भटका तो मेरे सुनाने की सार्थकता नहीं हो पाएगी, इसलिए आप थोड़ा सा मुझे साथ दें और इस गीत को स्वीकारें। कि किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें हिलाता है, झकझोरता है और रूठ करके कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई,
आने दो पाप से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पाप से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। आने दो पाप से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और अंतिम पंक्तियां सुनाती हूं। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। मैं वो नेत्र देख रही हूं, सजल नेत्र देख रही हूं। यदि आपकी आंखों से आंसू आए तो उन्हें आने दीजिए। मैं आमंत्रण देती हूँ, आंसुओं को एक भी आंसू छलका तो मेरे गीत सुनाने की सार्थकता होगी। वो बेटे की कहानी, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूं, और आपको लगे कि शहीदों के घर ऐसे ही होते हैं और हर बेटे को यही उत्तर देना चाहिए, तब आपके हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। सुनिएगा कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा। लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। बहुत बहुत आप सभी का भारत माता की वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अंकित भाई का, पूरी जो हमारी समिति है उसका, और जिन शरणम से जितने भी ट्रस्टी जुड़े हैं उन सभी का, जिनके माध्यम से आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा। गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज के चरणों में बार बार नमन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। और पंक्ति लास्ट देता हूं, समापन करता हूं कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। जय जिनेंद्र।